अडानी जी क्यों इस तरह से भारत को लूट रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी में रिश्ता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना करके Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। सीवान जिला कांग्रेस ने शनिवार को होटल सफायर इन से जय भारत सत्याग्रह का शुभारंभ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। इस अवसर पर बिहार प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य एवं सीवान जिला के प्रभारी कपिलदेव प्रसाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब होकर भाजपा सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस मौके पर कांग्रेस के दर्जनों नेता मौजूद रहे। आइए सुनते हैं इस प्रेस वार्ता में नेताओं ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम कपिलदेव प्रसाद यादव, कांग्रेस। जय भारत सत्याग्रह नाम रखा गया है। सत्याग्रह शब्द ये देश के आज़ादी के पीरियड का शब्द है। जो हमारे देश ब्रिटिश गवर्नमेंट से त्राही माम में था, लोग अपना आवाज़ नहीं रख सकता था, अपना खेती करके अपना खेत से हक हुक के अनुसार वो अपना फसल घर में नहीं ले जाता। इसके लिए सत्याग्रह किया गया था कि देश आज़ाद होगा तो सब अपने बात रखेंगे, अपने तरह से जिएंगे। देश की आज़ादी मिली, कितने लोग कुर्बान हुए, और अब हालात वही है कि हम अपने बात को नहीं रख सकते। हम यानी हमारे लीडर, कांग्रेस पार्टी के लीडर और श्री राहुल जी जिस परिवार से आते हैं, जिस कांग्रेस पार्टी से आते हैं, उस पार्टी का कुर्बानियों का एक इतिहास रहा है, और वो इतिहास देश के एकता और अखंडता के लिए रहा है, कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं रहा है। गांधी जी से लीजिए, इंदिरा जी से लीजिए, राजीव जी से लीजिए, ये देश के एकता और अखंडता को बनाए के रखने के लिए, सारे समाज के लोगों को गुलदस्ता जैसा पिरोए रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी। बाकी आज वर्तमान में एक सरनेम के लिए उनका एक कोई बड़ी बात राहुल जी नहीं बोल गए थे। उन्होंने इतना ही कहा कि ये जो मोदी नाम के सरनेम हैं, यही लोग भारत से छोड़ करके घोटाला कर करके विदेश चले गए। नॉट सेल्फ मैं बता रहा हूँ आपको। और इस बात को लेकर के क्यों यही बात निकाला गया? उसके पहले भी निकाला जाता, उसके पहले भी केस उन पर होती, या उनको सजा दिलवाया जाता? नहीं। इसमें मेन मामला आया कि ये पार्लियामेंट में अडानी जी के बारे में पूछना चाहते थे कि अडानी जी से आपकी क्या मित्रता है, अडानी जी क्यों इस तरह से भारत को लूट रहे हैं। लास्ट में ही वो अपना स्पीच में बोलते, इनको बोलने नहीं दिया गया। और उसका कारण हुआ कि इनके पीछे कौन ऐसा केस है जिसमें इनको सज़ा हो सकती है। उसको गुजरात में ही इस तरह का केस तो बिहार में भी है, बिहार के मोदी जी ने भी केस कर रखा है, और कई स्टेट में है। बाकी देखिए, आप लोग खुद जीनियस हैं, हमको उतना ही करने की ज़रूरत नहीं है कि गुजरात के ही कोर्ट में उसको शुरू कराया जाता है और 2 साल की सज़ा होती है, और सज़ा के बाद 30 दिन का कोर्ट मौका देता है। लेकिन वो 30 दिन के रहते हुए 24 घंटे में इसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती, जबकि एक बड़े से बड़े अत्याचारी का भी, बड़े से बड़े नरसंहार करने वाले को भी अगर फांसी की सज़ा होता है तो लास्ट में सज़ा के पहले पूछा जाता है कि आपका कोई इरादा है तो प्रस्तुत कीजिए, परिवार के किसी लोगों से मिलना है तो पूछ कीजिए, बताइए। लेकिन ये क्या हुआ
कि सजा अभी या 24 घंटा के अंदर वो जो भारत का सर्वोपरि मंदिर है, डेमोक्रेसी का सबसे टॉप मंदिर है, उसके स्पीकर साहब तुरंत 24 घंटा के अंदर सब दस्ता समाप्त कर देते हैं। सर, कांग्रेस अब इसके बाद से क्या करेगी? राहुल गांधी का स्टैंड क्या होगा? देखिए, हम लोग अब देश के हित में, भारत के जनता के हित में आगे धरना प्रदर्शन सत्याग्रह करते रहेंगे। आज जो हालात है वो हालात इस तरह से हो गया है कि बेरोजगारी पर लीजिए, कहते कि 2 करोड़ देंगे, बाकी बेरोजगारी कितना बढ़ता जा रहा है, ये भी इशू हमारे लिए है। और जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद करवा करके ही लोग फ्रीडम फाइटर छोड़े थे, उसी तरह से हम लोग इनके हाथों से आज़ाद भारत को करा करके ही फिर लोग बोल सके, स्वतंत्र काम कर सके, यही हम लोग का इरादा होगा। पिछले 6 वर्षों से सभी राजनीतिक दल यह कह रहे थे कि गांधी परिवार के अलावे कोई कांग्रेस में नहीं है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका बन सके, और कांग्रेस पार्टी ने यह दिखा दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना करके और हम लोग धारदार तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उसी तरह राहुल गांधी जी के रहने और नहीं रहने से, उनके चुनाव लड़ने नहीं लड़ने से, उनके जेल के अंदर रहने से और जेल के बाहर रहने से कोई प्रभाव कांग्रेस पार्टी पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और भारत की आत्मा में गांधी परिवार बसता है और हम उनकी ज्योति से प्रकाशित होते हैं और हमारे वे सर्वमान्य नेता हैं, सत्ता में रहें नहीं रहें। देखिए, आज का जो प्रेस वार्ता आपके सामने हुआ, सारी बात आई, और संक्षेप में यह है कि इस देश के इतिहास में पहली बार संसद को म्यूट किया गया। कह सकते हैं कि संसद के लिए वो काला दिन था। इसके पहले हमारे उपराष्ट्रपति का एक शिकायत था कि संसद में किसी विपक्षी सांसद का माइक म्यूट नहीं किया गया, लेकिन लोकतंत्र ने वो काला दिन देखा है जबकि विपक्षी किसी नेता का माइक म्यूट करने की जगह इस हुकूमत ने पूरी की पूरी संसद को म्यूट कर दिया। आप समझ सकते हैं कि देश में जिस सरकार ने अभी अमृत काल का एक माहौल बना रखा है, ये सरकार अमृत काल की सरकार नहीं बल्कि ये मित्र काल की सरकार चल रही है। और सबको पता है कि संसद का माइक म्यूट क्यों किया गया। इसलिए म्यूट किया गया कि हमारे नेता राहुल जी ने जो सवाल पूछा, उस सवाल के जवाब में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जो भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं वो उत्तर दे सकते थे कि हमारा और अडानी जी से कोई रिश्ता नहीं है। एक लाइन में बात ख़त्म हो जाती, कहीं कोई बात का बतंगड़ नहीं बनने वाला था। लेकिन उनका इस सवाल का निगेटिविटी में उत्तर न दे करके ध्यान भटकाना इस बात को साबित करता है कि नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी में रिश्ता है। इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सत्ताधारी पार्टी किसी उद्योगपति को प्रोटेक्ट कर रही है। इस देश में ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है कि अडानी इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ अडानी। इस तरह की बात इसके पहले कभी नहीं देखी गई। ऐसा इसलिए है, आप जब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी शुरू से अडानी के मुद्दे पर अपनी विरोध अपने नज़र बना के रखी है। सवाल स्पष्ट है कि जो व्यक्ति 2014 में अमीरी सूचकांक में 609 नंबर पे था, वही व्यक्ति 2022 में 2 नंबर पे आ जाता है, टेक्नोलॉजी इनके पास आ जाती है। इस तरीके से ऐसा इस देश ने कभी नहीं देखा कि रेल से लेकर के पोर्ट, पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, इस देश के तमाम संसाधनों पर एक व्यक्ति का जो कब्ज़ा हो रहा था, इस कब्ज़े के विरोध में हमारे नेता पहले दिन से कर रहे थे। और जब पानी सर के ऊपर से चला गया, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने ये पूछ दिया कि ये जो 20,000 करोड़ रुपए इलारा कंपनी कौन है, इलारा कंपनी, इलारा ग्रुप कौन है,
ऐसे करके न जाने कितनी कंपनियां हैं जिनके माध्यम से 20,000 करोड़ आए हैं। तो ये 20,000 करोड़, अडानी जी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में 20,000 करोड़ नहीं आ सकता है। तो ये 20,000 करोड़ किसके हैं, हमारे नेता इस सवाल को पूछ रहे हैं। इसके उत्तर में भाजपा ओबीसी का कार्ड खेल रही है, इसके उत्तर में भाजपा अडानी को प्रोटेक्ट कर रही है। आप मोदी जी को क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं? कांग्रेस ये सवाल पूछती है, अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो आप मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए, आप सरकार को प्रोटेक्ट कीजिए, आप अडानी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इससे साफ जाहिर है कि मोदी जी और अडानी जी एक हैं। चूँकि हमला जब अडानी पर होता है तो तकलीफ भाजपा को होती है। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के संबंध को स्थापित करने वाली बात है। अडानी और मोदी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और आवाज़ बंद करना इस हुकूमत का पहला और आखिरी काम रह गया है। अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को इस हुकूमत ने बंद किया है, चाहे जस्टिस लोया की आवाज़ को बंद करना हुआ या इसके अलावा एक लंबा सिलसिला है अपने पार्टी के वरीय नेताओं की आवाज़ को बंद करना। एक सिलसिला है तानाशाही का और उसी आवाज़ के बंद करने के सिलसिले में आपने देखा कि पार्लियामेंट में तमाम स्पीचेस जो थी उसको एक्सपंज कर दिया गया, उसको पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। तो ये इस मुल्क में अघोषित इमरजेंसी काल है और कांग्रेस पार्टी इस इमरजेंसी काल से, इस तानाशाही हुकूमत से इस देश की जनता को छुड़ाने का फैसला ले चुकी है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी अब सड़कों पर इस लड़ाई को लेकर के आएंगे और ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें।